गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। आज 10वां दिन चल रहा है और 11 दिन लगभग में युद्ध का हो गया है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। अभी तक किसी प्रकार का समझौता हुआ नहीं है। अच्छा, इस युद्ध में ईरान के द्वारा एक ड्रोन का प्रयोग किया गया है। यह ड्रोन काफी चर्चा में रहा है, तो वह ड्रोन कौन सा रहा है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। जबकि उस ड्रोन का प्रयोग रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस के द्वारा किया जा चुका है, इसीलिए वह ड्रोन बहुत ही फेमस है। और वह ईरान के द्वारा प्रयोग किया गया है इजराइल पर और अमेरिका के जहां जहां सैनिक अड्डा था, यह खाड़ी देशों के आसपास जहां जहां उसका प्रयोग था वह ईरान के द्वारा प्रयोग किया गया है। और यह ड्रोन काफी चर्चा में बना हुआ है। यह ड्रोन की क्या विशेषताएं हैं, यह ड्रोन जो है कितने किलोमीटर तक मार कर सकता है, इस ड्रोन में और क्या क्या फीचर्स है, उन सभी फीचर्स की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। और यह ड्रोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ड्रोन जो बनाया गया है उस ड्रोन जो है रूस के द्वारा से आपको रूस के आकृति या रूस के द्वारा जो गेरान ड्रोन है उसी पर आधारित है। इसके अलावा देखिएगा विश्व के अन्य देशों के पास और कौन कौन सा ड्रोन है। अच्छा, उसी ड्रोन के लिए भारत में कौन सा ड्रोन है, तो भारत में भी आपको एक सेसनाग 150 ड्रोन है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण ड्रोन है। इस ड्रोन पर मैं भारत का जो ड्रोन है सेसनाग, आप यहाँ लिखे हुए भी हैं, भारत का जो है सेसनाग 150 इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह ईरान का वह ड्रोन है और वह ईरान का ड्रोन की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां मैंने लिखे हैं, देखिए इस ड्रोन का जो नाम है शाहेद 136 ड्रोन है। शाहेद 136 ड्रोन है। इसी को इंग्लिश में भी यहां लिख दिया गया शाहेद 136 ड्रोन। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्रोन की क्या विशेषताएं हैं मैं यहां आपको है मैप में भी दिखाए हैं ड्रोन के संबंध में। देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है शाहेद 136, इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है शाहेद 136। ये अन्य देशों का कौन कौन सा उसके विषय में देखेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वह शाहेद के विषय में, इसकी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। शाहेद 136 जिसे रूस में गेरान 2 के नाम से जानते हैं, के नाम से प्रसिद्ध है। ईरान द्वारा निर्मित एक कम लागत वाला आत्मघाती ड्रोन है। ईरान द्वारा निर्मित एक कम लागत वाला आत्मघाती ड्रोन है। ईरान ने इसे 2021 में सेवा में ले चुका है, जो मुख्य रूप से जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रोन का प्रयोग क्या करते हैं कि जमीन में बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे केंद्र, जैसे कोई ब्रिज है, जैसे कोई परमाणु केंद्र है, जैसे आप कह सकते हैं कोई एक बहुत बड़ा कारखाना है जहां आपको है, जहां एयरप्लेन है, जहां एयरबेस है, तो जमीन पर बहुत सारी चीजें जिसको ड्रोन के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। और वही ड्रोन है जो ईरान के पास है शाहेद। अरे शाहेद ड्रोन काफी चर्चा में बना हुआ है। ये आपको देखिएगा आगे आने वाले एग्जाम के संदर्भ में जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। इससे पहले मैंने आपको है ईरान के द्वारा प्रयोग किया गया था फतह 2 मिसाइल, उसके विषय में मैंने आपको डिटेल से बता चुके हैं और वह जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने मैप से लेकर के समझाए। इसी प्रकार शाहेद विमान जो आपको शाहेद ड्रोन है, इसके विषय में मैं मैप से समझा रहा हूं, बता रहा हूं आपको है इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या विशेषताएं रखा गया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इसका बड़े उपयोग किया था। रूस ने क्या किया, रूस और यूक्रेन के बीच में आप जानते हैं कि चल रहा है 2022 से, तो रूस ने या गेरान 2, यहाँ में लिखा हुआ है आपको है गेरान 2 का प्रयोग जो है ना काफी बड़े पैमाने पर किया है। अब इसकी फीचर्स क्या है, इसका उपयोग फीचर्स देखते हैं। शाहेद 136 ड्रोन की मुख्य विशेषताएं, इसकी फीचर्स की विशेषताएं क्या क्या है। पहला उपनाम जो मैं बता रहा हूं गेरान 2 है। दूसरा आत्मघाती हमला, यह एक लाइटरिंग मुनिशन है, यहां लिखा हुआ लाइटरिंग मुनिशन है, जो एक बार लक्ष्य मिलने पर उसी से टकरा कर फट जाता है, उसी को किया गया है
लोइटरिंग मुनिशन कहा गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। HESA के द्वारा इसका विकास किया गया है। लागत कितना है एक ड्रोन को बनाने में? यहाँ पर 20,000 से लेकर के $50,000 खर्च होता है एक ड्रोन को बनाने में। इसका उपयोग क्या है? यह ड्रोन युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, मैं बोला है कि आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या होता है? जैसे ऊर्जा का क्षेत्र हो जाएगा, जैसे सड़क निर्माण हो जाएगा, जैसे प्लेन के संबंध में हो जाएगा, जैसे बंदरगाह के संबंध में हो जाएगा। तो यही है बुनियादी आधारभूत संरचना। बुनियादी ढांचों को लक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको नष्ट करने के लिए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ईरान के द्वारा इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ इस प्रकार का ड्रोन प्रयोग किया गया है। और इसीलिए यह जो है ड्रोन, शाहिद ड्रोन, काफी चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा इसकी रेट क्या है? शाहिद 136 ड्रोन का रेट क्या है? 1000 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। इसकी गति कितनी है? 185 किलोमीटर 185 किलोमीटर प्रति आवर है। इस ड्रोन का वजन कितना है? तो 200 केजी है। अच्छा, 200 केजी तो वजन है। यह अपने साथ हथियार या वारहेड कितना ले जा सकता है? 30 से लेकर के 50 केजी तक ले जा सकता है। इसका नेविगेशन में प्रयोग किया जाता है। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे, ये तो मैंने ईरान का विषय में जो भी है शाहिद 136 ड्रोन की मैंने ये सभी विशेषताएं चर्चा कर दी, बता दी आपको। अब यहाँ पर ये कुछ अन्य देशों का भी देख लेते हैं। जैसे ईरान का है शाहिद 136, रूस का गेरान 2 के समान है। अमेरिका का जो ड्रोन है लुकस ड्रोन है। इसके अलावा भारत का भी मैंने बताया कि भारत का सेसनाग 150 है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसकी विशेषताएं, उसकी सभी फीचर्स मैं बताऊंगा इसमें। हाँ, सेसनाग 150 में याद रखिएगा, इसमें एआई का भी प्रयोग संभव है। जो एआई के प्रयोग के संबंध से यह आपको है कार्य, इसके विषय में अलग से बना करके बताऊंगा कि इसकी क्या क्या विशेषता है। इजराइल का हॉर्न टीपी है, चाइना का CH-4 रेनबो है। तो ये आपको याद रखिएगा ड्रोन के संबंध में है। और ईरान का जो शाहिद ड्रोन है 136, शाहिद 136 ड्रोन काफी चर्चा में बना हुआ था। इससे पहले और भी जो मैंने वीडियो बना रहा हूं वह भी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने ईरान का एक अलग परमाणु ऊर्जा केंद्र का वीडियो बनाए हैं, उसको भी आपको है YouTube चैनल पर आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो ये जो युद्ध का कारण जो है, जो युद्ध हो रहा है उसका मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा है और ये परमाणु ऊर्जा को लेकर के ही विवाद है। लेकिन आपको इस विवाद को समाधान करना बहुत ही जरूरी है। यदि यह समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो खास करके जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है यह आपको खुल जाएगा वहां से, और वहां से जो भी ईंधन या अन्य तेल या अन्य खनिज जो वहां से आता है वह फिर कंटिन्यू आने लगेगा और अन्य देशों में जो संकट आ रहा है वह संकट समाप्त हो जाएगा। तो यह था जो ईरान का शाहिद 136 ड्रोन की विशेषताएं और उसके विषय में मैंने आपको बता दी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।